हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। एक प्यारी सी बात उसके बाद अपने बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल उस पूरी बात पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना है, बस उसको देखिए और समझिए। ये लेवल आप देख रहे हो ना, यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कहते हैं ना। तो ये रहा प्रत्यक्ष और ये रहा प्रमाण, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट आपका, जो हमने तैयारी की थी उस तैयारी का हमें क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया ओवरऑल। नाउ कम ऑन द टॉपिक कि हम कल क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ये चीज़, थोड़ी देर पहले गाइस वीडियो बनाई थी, पता नहीं क्या उसमें टेक्निकल इशू हो गया, तो पूरी साउंड नहीं आया, तो इसको दोबारा बताने जा रहा हूँ नए सिरे से, तो समझिएगा, ठीक है। जैसा कि बताया गया था कि मार्केट में फॉलनेस होगी और उसके बाद मार्केट अब ट्रेंड में जाएगी। मार्केट फॉलनेस आई, डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम किधर बनाया, आवरली चार्ट में इफ यू आप देखोगे तो ये देखिए डबल बॉटम मार्केट ने बनाया। डबल बॉटम के बाद मार्केट में एक शूटअप हुआ और देखिए वन डे में ही हमें अच्छा खासा क्या मिल गया, रिवर्सल मिल गया। लोग कह रहे थे वॉर है, वॉर है, वॉर है, वॉर में गिरेगी। अरे पता है भैया, वॉर में गिरती है, लेकिन यही वॉर हमारे लिए क्या होती है, गुड अपॉर्चुनिटी होती है फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड ऑल्सो स्कल्पिंग ट्रेड। स्कल्पिंग ट्रेड के लिए होती है 10 पॉइंट का एसएल एंड 1000 पॉइंट का 600 पॉइंट का ये प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो डेफिनेटली ऐसी ट्रेड आपको आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे कल के लेवल क्या हो सकते हैं। एज इट इज जैसा हमने डिस्कशन करा था, मार्केट ने सेम वही सिनेरियो दिखाया। नाउ इफ वी सेज दैट, अगर हम ये कहते हैं कि कल मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग करेगी तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी अपने ना किसी अच्छे खासे सपोर्ट पे और ना अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे है। अगर एक छोटा सा सपोर्ट देखें अगर हम इंटरडे में, तो you are see that on 44,360 nearest level there is this level is also a today's प्राइस एक्शन सपोर्ट। ये प्राइस एक्शन क्या था, सपोर्ट था, करेक्शन सपोर्ट था। किस तरीके से करेक्शन सपोर्ट था आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा करेक्शन लिया था और फिर एक ह्यूज कैंडल दिखाया और यहीं पे फिर आया, हल्का सा सपोर्ट लिया और रेड कैंडल का क्या फॉर्मेशन। प्लस ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 200 डेज का, यहाँ पे क्या है, ईएमए है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो फ्लैट ओपनिंग पे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा। एक्सपायरी में क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकती है। अगर मान लीजिए 12 बजे तक साइडवेज हो गई तो आपके आपके प्रीमियम के डिगे हो गए, आप ऑलरेडी लॉस में चले गए। अगर यहाँ पे कोई देखेगा तो ये देखिए 3, 3, 7, 3, 9, 2, 11 कैंडल ने क्या करा है, केवल टाइम कंज्यूम करा है। और टाइम कंज्यूम करने में क्या हो गया, लोगों को ऑलरेडी कुछ तो डिगे हो ही गया। तो यही चीज़ आपको समझानी है, डिगे ऑलरेडी आपको क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तो उस खाने से बचिएगा। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद एंट्री लीजिए। आपको लेवल ऑलरेडी पता है कि एक सपोर्ट आपके पास अभी इंटरडे मार्केट में, मतलब करंट मार्केट में आपके पास एक गुड सपोर्ट हो गया 44,000। अभी आप ऑप्शन चैनल एनालिसिस में खुद देखोगे ऑलरेडी क्यों इस लेवल से आज इतनी बड़ी शूटअप हुई थी मार्केट में, अभी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। और देखिए आप समझिए। और नेक्स्ट आपको सपोर्ट ऑलरेडी पता, 43,900 लेवल इज आल्सो अ ह्यूज सपोर्ट, गुड सपोर्ट। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट में हमें 2 बार बिग मूव देखने को मिला है। यहाँ से साए साए मार्केट ने क्या किया है, आगे अब ट्रेंड दिखाया है। और ये एक हमारा गैप है, यहाँ से डेफिनेटली गैप अगर फिल होगा तो एक करेक्शन मार्केट अपने अकॉर्डिंग लेगी, अपने करेक्शन को फिलअप करके कुछ ना कुछ हमें डेफिनेटली करेक्शन देगी गैप को फिल करके। तो यही हमारे पास ओवरऑल बैंक निफ्टी सिनेरियो था। अभी चार्ट पे हमको जो मेन चीज़ समझनी है वो क्या है, तो देखिए अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे, फ्लैट ओपनिंग के बाद जब तक मार्केट 470 यानी 500 का लेवल ब्रेक नहीं करती, तब तक आपको मार्केट में क्या नहीं होना है, एग्रेसर होके ट्रेड नहीं करनी है। अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है करेक्शन के बाद, फिर 500 का क्या निकलती है, अपनी पहली कैंडल, चाहे वो 500 की हो चाहे वो फोर्थ कैंडल 500 की, 500 का लेवल वो प्रॉपर क्या करनी चाहिए, ब्रेक करनी है। जब 500 का लेवल ब्रेक करेगी तो हमारे पास टारगेट क्या हो जाएगा, 560 एंड 500 600 एंड 607 to 10, 610। ये एक लेवल है जहां से मार्केट में अगेन करेक्शन आ सकता है, और अच्छा नहीं अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि ये वो लेवल है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। लास्ट टाइम अक्टूबर में 29 सितंबर को यहाँ से मार्केट गिरी थी और अभी तक इसको टेस्ट नहीं कर पाई है। तो ये एक गुड कह सकते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जो एक ह्यूज रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे, तो 44,740 लेवल इज आल्सो अ ह्यूज रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट में फॉलनेस अगेन दिखेगी, कुछ ना कुछ मार्केट में करेक्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा 50 डेज का एमए, पहली चीज तो 200 डेज के एमए को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करेगा तो एक शूटअप होगा, शूटअप के बाद कुछ करेक्शन लेगा,
ताकि फर्दर जर्नी अपनी क्या कर सके, स्टार्ट कर सके, और उसी करेक्शन के बाद हमें मार्केट में एक अगेन शूटअप देखने को मिलेगा। तो आपको समझना ये है, ओवरऑल देखो शूटअप के लेवल बता दिए गए। अब कैंडल अगर इस लेवल में फ्लैट बनती है पहली, तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि 500 क्या हो, ब्रेक हो, तो मार्केट को लॉन्ग करिए 500 के ऊपर प्रीमियम पर। कहाँ तक के लिए, 600 तक के लिए, और ट्रेल करते जाइए जहाँ तक आपके टारगेट चले जाएं। 600 के ऊपर क्या है, 730 का लेवल है, और 730 के ऊपर गया तो बहुत अच्छा है, फिर 900 और 45,000 जहाँ से गिरावट आनी ही चाहिए। नाउ अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर नेगेटिव ट्रेंड आए, क्योंकि अभी हमारा देखिए क्यों नेगेटिव ट्रेंड आने के चांसेस है, अभी हमारा जो 50 डेज एम है इसने 200 डेज के एम को क्या नहीं करा है, क्रॉस ओवर नहीं करा है। तो अगर ये डाउनफॉलनेस दिखाता है, तो डाउनफॉलनेस में कहाँ तक जाना है आपको, फर्स्ट सपोर्ट यू हैव फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज 44,080 एंड थर्ड वन इज 43,893 यानी 43,900 लेवल। ओके, नाउ एक डिस्कशन और गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी में क्या करना है। अगर डायरेक्ट गैप अप होता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन करा था 50 डेज के इमेज पास हो सकता है, इसका रीजन था मार्केट अपने ह्यूज सपोर्ट पे थी, बट आज रीजन नहीं है कि गैप अप हो सकता है। फिर भी अगर गैप अप होता है, क्योंकि इतनी लंबी पोजीशन जिन्होंने बनाई होगी वो ढकेल तो देंगे मार्केट को कुछ ना कुछ। तो अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट को सेटल होने दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये मत सोचिएगा 500 के ऊपर आ गई हमको तो ऊपर जाना है, क्योंकि एक्सपायरी है। ICO further, I saw you before in I think in a October in a September chart that market give up a gap up opening and after that it's a fall and then again may again give a big move। पहले गिरी, जितनी पहली कैंडल गिरी दूसरी कैंडल उतनी उठ गई और फिर मार्केट क्या कर गई, ऊपर चली गई। तो मार्केट सेटल होने के बाद ही ट्रेड करिए। अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है तो सेटल होने दीजिए, यहाँ तक आने दीजिए। और 50 डेज अगर हमारे 200 डेज के एमए को क्रॉस करा है तो यहाँ से 10 एंड पॉइंट का जैसे सपोर्ट बने एसएल लीजिए और मार्केट को लॉन्ग करने के बारे में सीखिए। प्लस यू कैन ऑल्सो चेक द ऑप्शन चेन एंड पीसीआर डेटा on current market update view because option chain analysis are updatation after the 10 a.m. and PCR data you can check in on every hour। हर घंटे आप पीसीआर डाटा चेक कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग लेवल के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, एग्जिट और एंट्री के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, मार्केट का व्यू अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गई एक अलग बात। नाउ ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर हम करें तो यू हैव टू सी दैट देयर इज अ 43,900 ह्यूज सपोर्ट एंड 44,000। क्यों आज 44,300 से मार्केट ने एक शूटअप दिखा, सॉरी 44,000 44,000 से, हाँ, why market shoot up on 44,000 levels, so you can see that there is no intraday player and there is also put writer। कितना ज्यादा है देख सकते हो आप, इसी ने मार्केट को इतनी तेज ढकेला, और जिसने इतनी तेज ढकेला है वो क्या करा होगा, गैप अप कुछ तो करने के चांसेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि होगा ही। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज देर इज अ बिग resistance, you can see that 44,500 लेवल्स, यहाँ पे 500 के लेवल पे आल्सो रेजिस्टेंस है, अच्छा रेजिस्टेंस है। इसीलिए मार्केट इतना प्लस होने के बाद आप देखो क्या करी है, वापस 500 से पहले 487 के पास से फिर से क्या कर गई, 150 पॉइंट नीचे आ गई। तो 150 पॉइंट नीचे जिन्होंने ढकेला होगा वो अपनी हंटिंग थोड़ी ना करवाएंगे। अब यही हमें देखना है कि कल हंटिंग किनकी होती है। अगर इनकी हंटिंग होती है तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, इनकी हंटिंग होती है तो नीचे की तरफ आना है। हमें मार्केट के साथ खेल करना है, खेल मतलब जैसा मार्केट चलेगी वैसा हमें मार्केट साथ करते हुए क्या करना है, अर्न करना है ना। यू कैन सी दैट इवन इन 1 आवर चार्ट और 30 मिनट चार्ट यू कैन सी द डब्ल्यू पैटर्न, दैट्स इट। ये एक डब्ल्यू पैटर्न है जो यहाँ से बना है 45,000 लेवल्स। ठीक है, 44,743 लेवल। वाई, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन था एंड इट्स कॉल्ड अ बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई पैटर्न आल्सो बैट पैटर्न। ये चेक करना पड़ता है, इसका ट्रेडर्स रेशियो होता है 0.728, 0.786, 0.782, पॉइंट दिस वन इज 0.382 एंड 1.218 टू 2.168। ये पूरा एक रेशियो होता है, पूरा रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो मेरे पास देखिए कितना याद करोगे आप, मार्केट है कुछ नहीं याद कर सकते हो, और जितना याद करोगे ऐसा नहीं कि याद नहीं कर सकते हो, बट ये डाटा आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि बैट का अलग होता है, बटरफ्लाई का अलग होता है, क्रैप का अलग होता है, सबके अलग अलग डेटा होते हैं। ठीक है,
तो वो डेटा जब तक याद रहता है तभी तक इस फॉर्मेशन को आप हार्मोनिक पैटर्न है कन्फर्मेशन आप ला सकते हो। तो ये फॉर्मेशन मैं बाद में ही, अभी तो याद नहीं मुझे, रिमेंबर नहीं, क्यों मैं झूठ बोलूँ और मैं क्यों आपको बोलूँ कि ऐसा हो। ये झूठ बोलने से अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये लेवल टारगेट क्यों हो सकते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी आपको दिखा दिया है। और अगर ये एक्चुअल में एक क्रैब बटरफ्लाई पैटर्न बना रहा है, और इसको अभी मैं बाद में चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे ये है, यहाँ से ये पैटर्न पूरा चेक किया जाता है, इसमें रेशियो पूरा आता है। तो यहाँ से अगर कंफर्मेशन होगी तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे इस चीज़ को ऑलरेडी बता दिया जाएगा। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड चेक इट देयर। नाउ ऑल्सो यू हैव अ गैप डाउन स्ट्रेटजी। अगर कल मार्केट में गैप डाउन हो जाए तो याद रखिएगा आपके पास एक सपोर्ट है 44,000 का। यहाँ पे 10 पॉइंट का ऐसा लगा के मार्केट को क्या करना है, लॉन्ग करना है। क्यों लॉन्ग करना है, क्यों, ये भी याद रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक ह्यूज सपोर्ट का वर्क हो रहा है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो हमें वेट करिए या तो सपोर्ट बनने दीजिए। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी तो क्या होगा, हमें भाई एक्सपायरी के दिन लोगों की चिथड़े उड़ाने के लिए मार्केट तैयार रहती है। तो हमें वेट करना है कि किधर को मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देती है। अब ट्रेंड में ब्रेकआउट होगा तो अब जाएंगे, डाउन में होगा तो डाउन में जाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ डाउन में जाएंगे, क्योंकि आप देखो इधर भी 50 डेज के मैंने जब तक क्रॉस ओवर नहीं करा था मार्केट ने गैप डाउन दिया और यहीं पे क्या कर गई थी, टाइम पास कर गई थी। और कल क्या दिन क्या एक्सपायरी का, अगर कल टाइम पास कर गई तो ऑलरेडी हमारा प्रीमियम क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, हम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उस डिस्ट्रॉयनेस से बचने के लिए ही आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि मार्केट की ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के बाद ही क्या करिए, वर्क करने के बारे में सोचिएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहें। और ऐसे लेवल के लिए जो आपको पैसे लेते हैं उन पैसों को आप उनको देने से बचें और उन्हीं पैसों से क्या करने, अर्न करें, सीखें, समझें और अपनी पैसे को ग्रो करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। एक प्यारा सा कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। हाँ, अगर किसी स्टॉक पे एनालिसिस हो तो डेफिनेटली पूछिए। जैसे किसी ट्रेडर ने, आई डोंट नो, शायद किसी ट्रेडर का नाम था, कोई थे पटियाला के थे, उन्होंने मुझसे इंजीनियर इंडिया के बारे में पूछा था और उनको ऑलरेडी बता दिया गया था कि जिस लेवल पे इंजीनियर इंडिया वहाँ से उसमें फॉलनेस आनी चाहिए। आई थिंक 24 सितंबर की मैं बता रहा हूँ, मैंने उस वीडियो को भी उसको पोस्ट कर दिया था। और आप अगर चेक करेंगे जाके, आप वीडियो भी देखेंगे और अगर आप इस समय इंजीनियर इंडिया का चार्ट भी देखेंगे तो उसमें कंटिन्यू वो फॉलनेस वहां से आ रही है। क्यों आ रही है, इस चीज़ को आप वीडियो वॉच कर लीजिए, वहां पे आपको पर्टिकुलर समझ में आ जाएगा। तो ऐसी भी चीज़ें बता दी जाती हैं, समझाई जाती हैं जो ट्रेडर उसको चीज़ को जानना चाहते हैं। आज जैसे किसी प्यारे भाई ने हमारे हमसे पूछा था कि ये इंजीनियर इंडिया दिवाली तक क्या कर सकता है, तो देखिए ऐसा नहीं दिवाली तक क्या कर सकता है, एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। वो उस वीडियो में मैंने पूरा ऑलरेडी उसमें पूरा डिस्कशन करा इंजीनियर इंडिया के बारे में। अब कोई चीज़ बीच में है उसको क्या बोल सकते हैं कि नीचे जा सकता है, अब जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसमें कोई स्विंग ट्रेड होगी तो वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से जो भी हम पोस्ट करेंगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। जैसे जीएमडीसी आज से 2 मंथ पहले वीडियो बनाई गई थी 176 की, और आज वो स्टॉक ये बताया गया था कि उसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है और बहुत हाई टारगेट है उसके। और आज अगर आप देखो 175 से ऑलरेडी वो 365 खड़ा है, 200 पॉइंट ऑलरेडी दे चुका है। जस्ट मतलब डबल तो खड़ा हो गया वो आके। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बोलूँ, आप खुद देखो और समझो कि क्या मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। अब इससे ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। आप देखो, आप खुद एनालिस करो। मैं बोल दूँ मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। एक एनालिस्ट होता है, उसका टेक्निकल चार्ट होता है, प्रॉपर लेवल होते हैं। अगर कोई है तो वो एनालिस्ट ही बता सकता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी किसी स्टॉक का एक टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी चलता है। अब जो रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड है तो ऑलरेडी उसके लिए क्या कर सकते हैं इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर, आई थिंक खादिम इज, देखिए मैंने 2 वीडियो एक साथ 3 वीडियो पोस्ट की थी, खादिम, इंजीनियर इंडिया एंड डोनियर। तीनों स्टॉक अलग अलग नेचर से वर्क कर रहे थे। खादिम आई थिंक रेंज बाउंड में था, इंजीनियर इंडिया अपने हाई पे था। तो सबकी वीडियो ऑलरेडी उसमें पोस्ट की गई थी, आप वहाँ से देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी आप अपनी वेल्थ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसको देखिए, समझिए और इन्वेस्ट करिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे गाइस। एक प्यारा सा कमेंट करें, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और जैसे
एक प्यारी सी बात बोली गई, अगर आपका किसी स्टॉक पे एनालिस्ट है तो एनालिस्ट चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो बना के और सारे लेवल उसके, उसका नेचर क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, सब कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस एंड बाय बाय।